नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एमपी पटवारी में आपको किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और हमने कहा था कि आज के दिन हम आपको बताएंगे कि सामान्य गणित जो कहा गया है, जिसे जनरल एप्टीट्यूड सभी कह रहे हैं, लेकिन ये जनरल एप्टीट्यूड नहीं है साथियों, ये है जनरल मैथमेटिक्स। अब जनरल मैथमेटिक्स का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि जनरल मैथमेटिक्स क्या है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जनरल मैथमेटिक्स से हमारी व्यापम या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का कहना क्या है। तो आपको आसान शब्दों में हम बताते हैं कि जनरल मैथमेटिक्स का ये मतलब है कि ऐसी गणित जो सभी ने पढ़ी हुई हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 10th क्लास तक हम सभी ने एक जैसी गणित पढ़ी थी। तो 10th क्लास तक जो भी टॉपिक्स थे मैथमेटिक्स में, वो सब कुछ जनरल मैथमेटिक्स है। और व्यापम की जब हम पिछली हिस्ट्री देखते हैं, जब MPPEB रहा है, तब उन्होंने कौन कौन से टॉपिक पूछे थे, तो उसके आधार पर हमने कुछ टॉपिक अलग किए हैं। और इन टॉपिक्स की पढ़ाई हम 1 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं, और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कब आपका सिलेबस ख़त्म होगा और कैसे कैसे ख़त्म होगा। तो हमारा टारगेट है 15 फरवरी तक हम अच्छे से सिलेबस को ख़त्म करेंगे, और हम कम से कम 5000 MCQ इसमें सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट है 5000 MCQ, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा हमारा ये जो प्लान है इसके तहत। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में ही इंक्लूड होता है LCM, HCF और एवरेज। तो ये 4 टॉपिक मिलके एक टॉपिक बनाते हैं, इसको हम देखेंगे और कुछ 10 दिन में देखेंगे। नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका बेस तैयार होता है तो आगे किसी भी जगह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हमारा अगला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर हम देखेंगे तो 4 टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खास होते हैं। पहला है परसेंटेज, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है सिंपल इंटरेस्ट, और चौथा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चारों एक ही है, क्योंकि एक ही मैथडोलॉजी पे चलते हैं। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस में हेल्प होती है, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से पढ़ा है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये एक तरह से कॉमन है। अगला जो कॉमन टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन और एरोप्लेन, ये 4 टॉपिक हैं। इन चारों को हम देखेंगे। फिर आपको जो अगला टॉपिक मिलेगा वो है टाइम एंड वर्क का। फिर मैन एंड वर्क। मैन एंड वर्क जो आदमी और काम है, और साथ में एक आदमी इस काम को इतनी देर करता है तो दूसरा कितना करेगा, इस तरह के दोनों सवाल जो हैं आपको इन दोनों टॉपिक मिलेंगे। और एक और टॉपिक होता है, वो होता है मैन वर्क एंड वेजेस। इसमें बता देते हैं कि इतना पैसा भी मिलता है, तो उसको हमने नीचे लिखा हुआ है, हम उसके भी सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर हम आते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। हालांकि हम चाहते तो इसको LCM, HCF और उसके बीच में कहीं रख सकते थे, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की हम बात करेंगे और इसके साथ प्रपोर्शन की। तो अनुपात, समानुपात और वो जो और 4-5 टाइप की चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को देख लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको पढ़ना है। फिर एक टॉपिक जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है वो है मिक्सचर्स एंड डेलीगेशंस। इसको आप मानिए इतना इग्नोर करते हैं कि इग्नोर करते करते इसको गलत कर देते हैं। तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा फोकस, जैसा हमने कहा, कि मेथड्स पे होगा, मेथड्स एंड कंसेप्ट्स। आपके कंसेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर रहेंगे, आप एग्ज़ाम में उतनी ही स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए कि कोई ट्रिक से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की सोच रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सवाल बनेंगे, उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल जाएगा मैथमेटिक्स को लेके, क्योंकि हमको 25 में से 25 स्कोर करना है, वो भी बहुत कम टाइम में। तो आपको मेथड और कंसेप्ट के साथ चलना है। मेथड कंसेप्ट के बाद हम ट्रिक्स पे फोकस करेंगे। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जिसको कोई नहीं पढ़ाता लेकिन हम पढ़ेंगे। जैसा आपको बताया कि वर्क एंड वेजेस पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आजकल कई एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हुए हैं, शेयर्स एंड स्टॉक्स के, हम इसको पढ़ते हैं। तो ये आपके जनरल टॉपिक हैं एप्टीट्यूड के। इसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। अब जैसे उन्होंने कहा कि जनरल मैथमेटिक्स पूछेंगे भाई, तो जनरल मैथमेटिक्स में क्या टॉपिक है। आप सभी ने ट्रायंगल पढ़ा है 10th तक, हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये ट्रेपेजियम, रोम्बस, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। फिर हम देखेंगे कोन, आप सभी ने शंकु और उसका एरिया देखा हुआ है। बेलन्स आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बेलन के साथ फ्रस्टम आप सभी ने पढ़ा है। पॉलीगॉन्स मतलब अलग अलग, वो जैसे पेंटागन, हेक्सागन
ऑक्टागन, सब हम देखेंगे। इसके बाद हम सर्कल, फिर क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद हम आते हैं कि सभी के एरिया एंड पेरीमीटर, इन सब टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, और कई एग्जाम्स में आता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो एसएससी सीजीएल के भी आप सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। सीजीएल के साथ सीएचएसएल, एसएससी जीडी और बैंक के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हम इतना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ेंगे इसको। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, और वो है त्रिकोणमिति का। ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और व्यापम का बहुत फेवरेट रहा, हमेशा से पूछता। अलजेब्रा के क्वेश्चंस व्यापम जो है हमेशा से पूछता है, इस साल भी पूछेगा, आप ये मान के चलिए पूछेगा ही। फिर हम जियोमेट्री देखेंगे तो वो भी आपसे पूछेगा। जियोमेट्री में 4 टॉपिक हम खास तौर पे देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, और इनमें एरिया एंड एंगल की, अगर इस तरह का ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल इतना है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल इतना है तो ये वाला कितना होगा, यहाँ यहाँ ये है तो इसकी एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा। इस तरह के जो सवाल हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे और हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद जो 2-3 टॉपिक छूट रहे हैं और जो अमूमन हर एग्ज़ाम में आता है, एक तो उसमें से है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन के साथ ही होता है कॉम्बिनेशन। तो ये 3 टॉपिक भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ अगर थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम देखेंगे। तो इसके बाद मैथ्स का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बच गया हो। अगर आप इतने टॉपिक्स को पढ़ लेते तो यकीन मानिए आप 25 में से 25 स्कोर करेंगे, और हमारा टारगेट यही है। अगर आप 25 में से 20 ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे सब्जेक्ट में कम नंबर ला रहे हैं जहाँ पे आपको 25 आउट ऑफ 25 लाना था, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपके 20 आ गए तो मान के चलिए आप सेलेक्ट हैं, जैसे जीके। तो ये यहाँ पे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एमपी, जीके और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ना है। सब पढ़ने के बाद आप 25 में से स्कोर करेंगे। जनरल इंग्लिश में भी यही है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, बहुत मेहनत करेंगे तब उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ आप कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 75 नंबर है, इसमें से अगर आप 75 में 75 ला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब्जेक्ट्स पे आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहना चाहिए। इसके अलावा आप कंप्यूटर को भी अच्छे से देखें, कंप्यूटर में भी, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा स्कोर होता है। तो जितना अच्छा आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो मैथ्स की पहली क्लास हम लेकर हाजिर होंगे 1 दिसंबर को, और हम चलेंगे 15 फरवरी तक। इस बीच हम 5000 MCQ करने वाले हैं। इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो श्योर सिलेक्शन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और जीके बाइट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि अगर आप इन सब से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप पटवारी बन ही जाएंगे, और हमारी कोशिश है कि आपको पटवारी बनाकर ही छोड़ें। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। इतने टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एक बार हम टॉपिक फिर से रिपीट कर देते हैं। हम शुरुआत करेंगे टेबल से। टेबल पढ़ने के बाद हम नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है आपका, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट, फिर टाइम एंड वर्क, मैन एंड वर्क, मैन एंड वर्क के बाद हम रेशो, प्रपोर्शन, मिक्सचर्स, एलिगेशन, पार्टनरशिप्स। ये लोग छोड़ देते हैं जिन टॉपिक को, हम उसको आसानी से पढ़ेंगे। शेयर्स एंड स्टॉक्स, पूरा का पूरा मेंशुरेशन, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। एरिया एंड पेरीमीटर सहित हम सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमिति, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद जियोमेट्री, इसके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। खास तौर पे एरिया एंड एंगल्स तो जरूर निकालेंगे हर एक उसका। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कुल मिलाकर हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आपको हर टॉपिक सिर्फ याद रहता है तो आप यकीन मानिए आप सारे के सारे सवाल लगा लेंगे। तो हम मैथ्स की प्रिपरेशन इसी तरह से करेंगे, और ऐसे ही 25 ऑफ 25 की प्रिपरेशन रीजनिंग में भी करेंगे। रीजनिंग के साथ साथ हिंदी भी 25 आउट ऑफ 25 की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। तो कल के दिन
रीजनिंग का स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर हाजिर होंगे हम। रीजनिंग का स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा, उसके बाद हम हिंदी का स्ट्रेटेजी वीडियो डालेंगे। और 1 तारीख को, जैसा कि आपसे कहा है कि 1 दिसंबर को हमारी पहली मैथ्स की क्लास होगी, तो आप ज़रूर हमारी मैथ्स की क्लास से जुड़िए और कम से कम 5 दिन हमारा आप वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही चैनल सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि हम कचरा कंटेंट दे रहे हैं तो बिल्कुल उस पर लिख दीजिए, हम अपने कंटेंट को सुधारेंगे, लेकिन कंटेंट जो दिया जाएगा वो बेस्ट होगा अक्रॉस यूट्यूब, इस बात की गारंटी है। तो बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब अभी ना करें, 10-15 दिन बाद इत्मीनान से जब हम पर थोड़ा बहुत आपका भरोसा हो तब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पटवारी में सिलेक्शन के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग की स्ट्रेटजी और रीजनिंग में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके साथ ही 1 दिसंबर को हमारा पहला क्लास होगा नंबर सिस्टम पे। तो वो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।